हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंबु सिंह और स्वागत है आपका क्रिकेट चैंपियन में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने आईपीएल का मैच जो कि चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया है। इस मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आया हूँ मैं। टॉस हैदराबाद ने जीता और चेन्नई को पहले बैटिंग करने को कहा। उन्हें कंडीशंस बिल्कुल मालूम था। वे पहले बॉलिंग करके एक स्कोर को डिफेंड करना चाह रहे थे क्योंकि बाद में ड्यू आना है, क्योंकि चेन्नई में अगर ड्यू आती है तो फिर वहाँ बाद में बॉलिंग करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बॉल को ग्रिप करने में काफ़ी परेशानी होती है और वो परेशानी चेन्नई को हुई। चेन्नई ने 154 रन बनाए। उनकी तरफ से जो उनकी स्टार्ट हुई काफ़ी ख़राब स्टार्ट हुई। उनके जो एक नए बल्लेबाज है जो मात्र 17 साल के हैं, आयुष मात्रे, उन्होंने कुछ अच्छी शुरुआत करी। उनका खेलने का अंदाज थोड़ा बहुत पृथ्वी शॉ से मिलता है। उनकी बैटिंग अच्छी है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है। उनके पैर के मूवमेंट उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनका हैंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़िया है जिस कारण से वो मैनेज कर ले रहे थे और अटैकिंग शॉट खेल रहे थे। ठीक है, अभी छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, मात्र 17 साल के हैं और चेन्नई जैसे कैंप में, सीएसके के कैंप में वो काफ़ी कुछ सीखेंगे धोनी और भी सीनियर प्लेयर्स के मौजूदगी में। लेकिन चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके और भी बैट्समैन कोई रिदम में नहीं लग रहे थे। धोनी भी 6 रन बनाए जबकि उनका ये 400वां आईपीएल मैच था। खैर, चेन्नई अपने पुराने जिंक्स से बाहर नहीं निकल पा रही है क्योंकि वो एज ए यूनिट अच्छा नहीं खेल पा रही। उनके बैट्समैन कोई भी फॉर्म में नहीं है। सैम करन भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई उनकी। दीपक हुडा ने भी कुछ बढ़िया नहीं करा। धोनी किसी के साथ पार्टनर से एस्टेब्लिश नहीं हो पाए जिसके कारण बोर्ड पे ज़्यादा रन नहीं बने। और अगर अभी के आईपीएल का आप माहौल देख रहे हैं, जो टेम्पलेट सेट कर रहे हैं सभी बैट्समैन या सभी टीम, वो कम से कम अगर आपको सेफ जोन में जाना है और आपको जीत के लिए कुछ उम्मीद रहेगी अगर आपकी, तो कम से कम आपको 200 या 200 प्लस रन स्कोर करने होंगे। ठीक है, चेन्नई के पिच उतने ज़्यादा रन के लिए नहीं है, फिर भी कम से कम आपको 180 या 85 तो बनाने ही थे क्योंकि जब आपको पहले से कंडीशंस के बारे में पता था कि यहाँ पे ड्यू आएगी बाद में, तो आपको रन तो कम से कम ज़्यादा बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। जब आप आईपीएल लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी रहते हैं, तो यहाँ एक्सक्यूज़ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वैसे ही हुआ, चेन्नई ज़्यादा स्कोर नहीं लगा पाई जिस कारण से बोर्ड पे मात्र 154 रन बने। हर्षल पटेल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की हैदराबाद की तरफ से और उन्होंने 4 विकेट लिए। चेन्नई कभी गेम में एज ए बैटिंग यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए बोर्ड पे 154 रन महज होना और जहां आप ड्यू बाद में आपको परेशान करेगी आपके बॉलर्स को, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, ग्रिप करने में दिक्कत आई। और चेन्नई की तरफ से जो बॉलर थे वो पथिराना और भी जो रिस्ट स्पिनर नूर अहमद, इन्होंने एक्स्ट्राज बहुत किए। इतने एक्स्ट्राज अगर आप करोगे वाइड नो बॉल्स, तो फिर आईपीएल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आप इतना ख़राब बॉलिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ सभी इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। इतने एक्स्ट्राज आप जबकि एक छोटा टोटल जब आप डिफेंड कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हो। ठीक है, आपकी बॉलिंग खराब अच्छी हो सकती है पर जब आप एक्स्ट्रा दोगे नो बॉल वाइड्स, तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे शोभा नहीं देता और इसके बावजूद आप फिर मैच जीत पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं हैदराबाद ने अच्छी बॉलिंग की और चेन्नई को 154 रन पे रोक दिया। हर्षल पटेल ने अपने स्लोअर बॉल, जिसके कारण वो जाने भी जाते हैं, उन्होंने स्लोअर बॉल करके चेन्नई के 4 बैट्समैन को आउट कर दिया। जब बल्लेबाजी की बारी आई हैदराबाद की तो उनकी भी स्टार्ट अच्छी नहीं हुई। पहले ही बॉल पे उनके बैट्समैन आउट हो गए। उसके बाद ट्रेविस हेड भी कोई खास नहीं कर पाए। हाँ, ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए और जब तक वो बैटिंग कर रहे थे तब तक चेन्नई गेम में नहीं थी। उनकी आउट होने के बाद चेन्नई को ग्लिम्स, थोड़े से डिम चांस लग रहे थे कि वो गेम में वापस आ सकते हैं, लेकिन फिर अनिकेत वर्मा और मेंडिस के बीच अच्छी साझेदारी हुई और वे लोग 5 विकेट से ये मैच जीत गए। इस मैच में मेंडिस के कैच की तारीफ तो होनी ही चाहिए क्योंकि शायद ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी जाना जा सकता है। उन्होंने अपने लेफ्ट साइड डाइव करके काफ़ी बेहतरीन कैच लिया, काफ़ी बेहतरीन। वो उनका रॉन्ग साइड था, वो राइट साइड था, वो तो मालूम नहीं क्योंकि वो दोनों ही हाथ से बॉलिंग करते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग जोन दोनों साइड हो सकता, पर जो भी साइड स्ट्रॉन्ग हो, पर उन्होंने कैच तो बहुत बढ़िया लिया, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। और वहीं से मैच भी टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने
जो कैच लिया वो उनके जो हिट बैट्समैन थे, जो काफ़ी ज़्यादा स्कोर रन कर रहे थे चेन्नई की तरफ से, उनका कैच लिया। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि चेन्नई अपने ही होम ग्राउंड और होम कंडीशंस में इस बार फिर से फेल हुई। चेन्नई एज ए यूनिट परफॉर्म तो नहीं कर पा रही है। धोनी भी पहले वाले रंग में नहीं नज़र आ रहे हैं। साफ दिख रहा है कि उनको इंजरी भी है, जिस कारण विकेट कीपिंग में भी वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भी कुछ एक दो जो लेग साइड बॉल जा रही थी नूर अहमद की, उस पर उन्होंने मिस किया, बाय में रन भी गए। तो एट ऑल चेन्नई ने वैसा खेल नहीं खेला जिसके कारण वो जाने जाते थे। वो एक चैम्पियन टीम थी। उन्होंने इस मैच में चैम्पियन जैसा कुछ भी नहीं किया, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना बैटिंग। तो फिर आपका जीतना मुश्किल है। वहीं हैदराबाद ठीक है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली चेन्नई के कंपैरिजन में। और ठीक है, अभी बॉटम में चेन्नई अभी भी बॉटम में है, क्योंकि आप 9 मैच खेले हो और आपके पॉइंट्स बहुत ही कम है और आप अभी बॉटम पे हो। हैदराबाद 2 अंक लेकर के वो एक स्टेप ऊपर, वो अभी 8वें स्थान पर, 9वें से 8वें स्थान पर आ गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं था, फिर भी दर्शक ने 4-5 ओवर पहले कभी चेन्नई गेम में आ रही थी, पर फिर उनकी फील्डिंग और बॉलिंग काफ़ी ऑर्डिनरी दिख रही थी। खासकर उनके बॉलर जो स्लिंगिंग एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, जिनको कि एक कॉपी कहा जाता है, पर वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अपना एक्शन भी चेंज किया है। कंट्रोल कुछ भी नहीं था, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। वो काफ़ी वाइड फेंक रहे थे वो, जो उनका रिकॉर्ड भी देखा गया कमेंट्री के दौरान जब मैच लाइव चल रहा था। उन्होंने लगभग 178-179 एक्स्ट्राज फेंके हैं 2 साल में, यानी 2 IPLs में 2023 ऑनवर्ड्स। ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इतने वाइड अगर आप फेंकोगे इंटरनेशनल या IPL लेवल में, ये किसी भी वे में काबिल तारीफ़ नहीं है। इसे कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हो। और चेन्नई एक खासकर जिनका एक दौर रहा है, एक सीज़न नहीं, एक साल नहीं, एक दौर रहा है, जिन्होंने रूल किया है IPL को, इतने सारे ट्रॉफीज़ जीते हैं वो, तो आपको एक गेंदबाजी बेहतरीन करनी होगी। और काफ़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही थी। अगर मैं ये कहूँ तो एग्जेजरेशन नहीं होगा कि एक क्लब लेवल की बॉलिंग हो रही थी। नूर अहमद ठीक है, आप रिस्ट स्पिनर हो, बॉल ग्रिप होने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी आप बहुत एक्स्ट्रा फेंक रहे थे। उतना एक्स्ट्रा नहीं फेंक सकते हो आप, खासकर जब IPL लेवल के लिए बॉल कर रहे हो तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं फेंक सकते हो आप। कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे कि पहली बार ड्यू नहीं आई। ड्यू तो इंडिया जब इंटरनेशनल्स किसी दूसरे टीम के साथ जो नवंबर-दिसंबर में खेलते हैं तो वहाँ भी ड्यू रहता है, तो आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप जब एक प्रोफेशनल प्लेयर हो तो फिर आप एक्सक्यूजेज विल नॉट बी काउंटेड एट एनी कॉस्ट। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि ड्यू आ गई इसलिए बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी और परफॉर्मेंस ख़राब रही। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सक्यूजेस नहीं चलते, बिल्कुल भी नहीं चलते। अब यूँ कहा जा सकता है कि धोनी के लिए एंड ऑफ रोड्स इस IPL के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अब प्रैक्टिकली तो छोड़ो, मैथमेटिकली भी अब वो यहाँ से अगर सभी मैच भी जीत जाते हैं तो भी वो IPL के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चेन्नई के क्राउड काफ़ी डिप्रेस्ड होंगे, सैड होंगे, क्योंकि अपनी टीम को वो सपोर्ट करने आते हैं, पर चेन्नई इस बार बिलो पार परफॉर्मेंस के, उनके कैप्टन धोनी भी अब फिट नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण अगर आप एज ए लीडर भी आप फ्रंट फुट पे नहीं रहोगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है आपके प्लेयर्स में भी वो दिखेगा। क्योंकि जब तक लीडर एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता है, पहले धोनी ने इतने अचीवमेंट्स क्यों किए? क्योंकि धोनी एज ए लीडर आते थे, पहले एज ए लीडर परफॉर्म करते थे, एग्जाम्पल सेट करते थे, तो पीछे से उनकी टीम में भी वो एनर्जी रहता है, वो जज्बा रहता है, जिसके कारण वो सभी बेस्ट देते थे। और याद करो, जब धोनी की टीम पहले बहुत ज़्यादा सुपरस्टार से भरी नहीं थी, पहले तो इनफैक्ट कहा जाता था डैडीज़ आर्मी या डैडीज़ टीम, क्योंकि वहाँ सभी 32 ऑनवर्ड्स ही मेन प्लेयर्स उनके हुआ करते थे। पर तब भी सभी लोग अच्छा परफॉर्म करते थे और सभी ने बहुत सारी ट्रॉफियाँ भी जीती। अभी धोनी एज ए लीडर भी एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे हैं, और टीम का कॉम्बिनेशन भी इस बार जो ऑक्शन में उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की।
टीम को एक बैलेंस यूनिट, एक जो बैलेंस टीम होती है, बैट्समैन प्रॉपर, बॉलर प्रॉपर, बैकअप आपके पास होना चाहिए अगर कोई इंजर्ड हो गया तो। इस बार चेन्नई फुल फ्लैट गई ऑक्शन में भी, जिस कारण से उनकी टीम काफ़ी कमज़ोर है। और इस टीम के साथ भी धोनी अगर अपने प्राइम में होते तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते थे, लेकिन अभी धोनी खुद भी एज ए प्लेयर, एज ए लीडर, सॉरी टू से बट सच्चाई है, क्योंकि आप जब एज ए प्लेयर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो आप एज ए लीडर भी फेल्योर ही होंगे। क्रिकेट में ऐसा होता है। तो एज ए लीडर पहले आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा, फिर आप अपनी टीम को एक एग्जाम्पल सेट करके एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे मैक्सिमम पोटेंशियल उनका। वहीं हैदराबाद के लिए पैट कमिंस एक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो टूर्नामेंट में काफ़ी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन फिर भी हैदराबाद टीम तो अच्छी है, पर एज ए यूनिट वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। जिस दिन वो एज ए यूनिट परफॉर्म कर देगी तो आई थिंक हैदराबाद, जो कि लास्ट ईयर की रनर अप भी रही है, तो टीम में तो काफ़ी पोटेंशियल है। उनके ऑक्शन में सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा उन्होंने किया, लेकिन अभी एज ए यूनिट यहाँ से अगर हैदराबाद अपने सभी मैच जीत जाते हैं, मे बी दे हैव ए डिम चांस ऑफ क्वालिफाइंग इन प्लेऑफ्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर हैदराबाद, क्योंकि उनके होम क्राउड पे अभी मैचेज उनके बचे हुए हैं, उनके होम, तो वहाँ के मैच भी अगर वो जीत जाते हैं तो उनके चांसेस थोड़े बहुत हो, आउटसाइड चांस, अगर दूसरी टीम परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर इधर उधर हो गई तो हैदराबाद एक डिम चांस है उनका क्वालिफाई करने का। फिर भी बेस्ट ऑफ लक हैदराबाद के लिए आज का मैच जीतने के लिए, एंड हार्ड लक फॉर चेन्नई एंड चेन्नई सपोर्टर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी और भी मैचेस हैं, अच्छा खेल सकते हैं वो, फॉर प्राइड खेल सकते हैं अपने दर्शकों को। अगर अभी भी वो सारे मैच जीत करके ऑन ए हाई नोट टूर्नामेंट से बाहर भी अगर जाए तो ऑन ए हाई फिनिश करें, तो एक सेविंग ग्रेस दर्शक को मिलेगा कि चलो टीम ठीक है क्वालिफाई नहीं की, लेकिन हम लोग अपने बाकी के, खासकर जो पीछे के मैच हैं टूर्नामेंट के, वो अगर जीत कर जाते हैं तो एक सेविंग ग्रेस के रूप में दर्शक थोड़े खुश रहेंगे और वो प्रे करेंगे कि नेक्स्ट ईयर वे आए तो एक थोड़े से टीम में बदलाव करके एक बेटर शुरुआत करें, जिसके कारण वो जाने भी जाते हैं। चेन्नई हमेशा एक फाइटर टीम रही है, तो होप सो कि नेक्स्ट ईयर वो बाउंस बैक करे और फिर से, क्योंकि चेन्नई एक ब्रांड है। चेन्नई और मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसको आईपीएल में अगर वो अच्छे परफॉर्म करते हैं तो आईपीएल एज ए होल सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि दोनों टीम एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनके फ़ैन फॉलोइंग और जो उनका कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये टीम आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करती है, खासकर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, तो आईपीएल और बीसीसीआई को भी काफ़ी फ़ायदा होता है रेवेन्यू, बिकॉज इनके सपोर्टर बहुत हैं, इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है। तो चेन्नई जब जब प्लेऑफ से बाहर होती है तब तक बीसीसीआई को, आईपीएल को भी थोड़ा नुकसान तो होता है, फ्रेंचाइजी को तो होता ही होता है, बीसीसीआई और आईपीएल को भी फाइनेंशियल नुकसान होता है। इसलिए चेन्नई से हर किसी को उम्मीद होती है कि वो अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उनका फ़ैन बेस बहुत स्ट्रांग है और वो एक लेवल सेट करते हैं, आईपीएल का टोन सेट करते हैं, जिसके कारण चेन्नई हमेशा ही फेवरेट रही है। हार्ड लक इस बार कि वो काफ़ी नीचे बॉटम पे है। बॉटम पे चेन्नई अभी तक के आईपीएल में इतने मैचेस होने के बाद शायद ही बॉटम पे रही है। तो हार्ड लक फॉर चेन्नई सपोर्टर्स एंड चेन्नई टीम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ like and subscribe my channel.